नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है या, रा, ला, वा जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छायादार किस शब्द का उदाहरण है? छायादार किस शब्द का उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। छायादार किस शब्द का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है शंकर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। छायादार शब्द जो है शंकर शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है संप्रदान कारक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो उरंग जो है ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। उरंग जो है सर्प का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? किस समास का विग्रह पद है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो अलुक तत्पुरुष जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अलुक तत्पुरुष समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो अलुक तत्पुरुष समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है? खा रहा था मैं कौन सा काल है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपूर्ण भूत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का शब्द है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो चूरन जो है तत्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो तत्सम रूप बनेगा वो चूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राह ना सूझना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। दोस्तों, आज वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डेली टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। 9 का जवाब करना है। इनमें से कौन सा जो है मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो विवश जो है मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सा सर्वनाम है? 10 का जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो निश्चयवाचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अविकारी शब्द क्या होता है?
अविकारी शब्द का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से अविकारी शब्द का चयन करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो अव्यय जो है अविकारी शब्द होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के शुरू में जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो आस जो है ये मिठास में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही संधि विच्छेद होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सत्य धन आग्रह जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, कौन सा सर्वनाम का भेद है? कौन सा सर्वनाम का भेद है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है संबंधवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय व शब्द अनुचित है? कौन सा शब्द अनुचित है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो उद्भावना जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संरचना शब्द के लिए पर्याय जो अनुचित होगा वो उद्भावना इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द बताना है। 17 का जवाब करना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो कौटिल्य का विलोम शब्द जो है आजर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है आपसे पूछा गया है, कौन सी क्रिया है? 18 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पूर्वकालिक क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? कंठ ताल से है आपसे पूछा गया है। 19 का जवाब करना है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल से है? तो ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नि धन कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो निष्कलंक शुद्ध शब्द जो है इस प्रकार लिखा जाता है, इसका सही संधि विच्छेद जो है इस प्रकार किया जाएगा। निष्कलंक का संधि विच्छेद जो होगा नि धन कलंक, इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नीचे तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं गलत ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? दिए गए ऑप्शन में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो हा जो है ये संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, यह जो है शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं, इसमें किस समास का उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है।
तो बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 8 अध्याय में जो है बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। राजा भिक्षुक को दान देता है, कौन सा कारक है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है संप्रदान कारक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है आपको बताना है। 25 नंबर का जवाब करना है। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है संबंध कारक इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।